हाय गाइस, मेरा नाम है सनी वर्मा। आज जो मैं आपको वर्कआउट बताऊंगा वो बताऊंगा शोल्डर का वर्कआउट फॉर बिगनर्स। तो एक चीज आपने जरूर फॉलो करनी है, वो है राइट टेक्निक। टेक्निक बहुत मैटर करती है। मैं आपको हर एक्सरसाइज में बताता हूं कि आपने हैवी वेट बिल्कुल भी नहीं लगाना है, आपने राइट टेक्निक को फॉलो करना है। राइट टेक्निक ही आपका स्टेमिना इंप्रूव करेगी, आपकी स्ट्रेंथ बढ़ेगी, आपका मसल जल्दी रिकवर होगा, जल्दी उसकी ग्रोथ होगी। राइट? तो इस चीज का आपने बिल्कुल ध्यान रखना है, मैं हर वीडियो में बताता हूं। तो आज हम स्टार्ट करेंगे जो है शोल्डर का वर्कआउट। वर्कआउट स्टार्ट करने से पहले हम करेंगे वार्म अप। वार्म अप हर वीडियो में मैं बताता हूं कि वार्म अप बहुत ही मैटर करता है एक्सरसाइज से पहले, नहीं तो आपको इंजरीज हो सकती हैं। तो जब आपकी एक्सरसाइज खत्म हो जाएगी तब आपने स्ट्रेचिंग करनी है, ये भी बहुत मैटर करती है ताकि आपका मसल रिलैक्स पोजीशन में आ जाए। तो आइए अब हम स्टार्ट करते हैं शोल्डर का वर्कआउट। जो शोल्डर का वर्कआउट है मैं आपको दोनों में बताऊंगा। मेरे जिम में मशीन भी है, शोल्डर की मशीन, शोल्डर प्रेस मशीन, तो मैं उस पर भी आपको बताऊंगा, और शोल्डर प्रेस विद बारबेल रोड, दोनों पे मैं आपको बताऊंगा कि आपने कैसे लगाना है और राइट टेक्निक कैसे फॉलो करनी। तो आइए अब हम स्टार्ट करते हैं शोल्डर का वर्कआउट फॉर बिगनर्स। तो अब जो हम अपनी नेक्स्ट जो फर्स्ट एक्सरसाइज होगी हमारी, वो होगी शोल्डर प्रेस। राइट? ये मशीन के ऊपर है। तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि मेरे जिम में दोनों ही मशीन भी है, और मैं आपको दूसरी टेक्निक भी बताऊंगा बारबेल रोड के साथ, तो शोल्डर प्रेस कैसे लगानी है। राइट? तो ये हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज है। मैं आपको टेक्निक बता देता हूं। आपने जो आपका ग्रिप होना चाहिए वो ग्रिप टाइट होना चाहिए। सबसे पहले आपको एक चीज और मैं बता देना चाहता हूं कि आपकी जो कोर है आपको टाइट रखनी है, स्क्वीज करनी है। ये देखिए, आपने ब्रीथिंग आउट करनी है, कोर को टाइट करना है। कोर आप जितनी टाइट करोगे आपका पेट कभी भी नहीं बढ़ेगा, आपकी फैट पेट से कम होनी स्टार्ट हो जाएगी। मतलब आपको 50% रिजल्ट दो अगर आप एक्सरसाइज के साथ अपनी कोर टाइट रख के लगाते हो ना, तो आपको वैसे ही आपकी पेट की फैट लूज हो जाती है। राइट? तो आपको मैं राइट टेक्निक बताता हूं। आपकी बैक बिल्कुल स्ट्रेट होनी चाहिए। ये देखिए मेरा ग्रिप, वो आपने बिल्कुल ऐसे स्ट्रेट नहीं करनी है, बाजू बिल्कुल सीधी, हल्की सी बेंड, हल्की सी, लिटिल बिट। राइट? 2 3 4 5। आपने बिल्कुल ऐसे बिल्कुल नीचे भी नहीं लेके जाना है, बिल्कुल मतलब हल्का सा रखना है ताकि आपके शोल्डर के ऊपर इसका वजन रहे। आपने मसल को फ्री पोजीशन में नहीं लेके आना है। ये देखिए, मैं अगेन आपको बता रहा हूं। 1 2 3 4 5। राइट? तो दिस इज द राइट टेक्निक एंड राइट पोजीशन। इसमें दोनों ही मैटर बहुत करती है। राइट? तो अब हम जो नेक्स्ट एक्सरसाइज आपको मैं बताऊंगा वो सेम ही एक्सरसाइज है, लेकिन मैं आपको बारबेल रोड के ऊपर बताऊंगा। अगर आपके जिम में अगर बिगिनर्स हैं, अगर जिम में आपके पास शोल्डर प्रेस मशीन है, तो आप शोल्डर पे ही लगाइए, मशीन के ऊपर ही लगाइए। तो आपको इससे थोड़ा सा मतलब हेल्प होगा, टेक्निक को आप सही तरह से यूज कर पाओगे। अगर नहीं है तो आप बारबेल रोड के ऊपर से लगा सकते हो। तो मैं आपको बताता हूं आपने कैसे राइट टेक्निक से लगाना। तो आइए अब हम स्टार्ट करते हैं शोल्डर प्रेस विद बारबेल रोड। राइट? तो मैं आपको टेक्निक बताता हूं, राइट टेक्निक। जो आपका ग्रिप होना चाहिए वो ग्रिप बिल्कुल टाइट होना चाहिए। ये देखिए मेरे, आप पोजीशन देखिए, जब आपने ऊपर को उठाना है जस्ट पुश करना है। राइट? तो राइट टेक्निक,
1 2 3 4 5, राइट। तो एक चीज का आपने ध्यान रखना है, आपने बाजू ऊपर जाके बिल्कुल स्ट्रेट नहीं करनी है। मैं दोबारा आपको दिखा रहा हूं 1, ये देखिए ऐसे स्ट्रेट बिल्कुल नहीं करनी है, हल्का सा बेंड रखना है बाजू, राइट। तो आपकी जो बाजू की पोजीशन होनी चाहिए, बहुत ज्यादा वाइड भी नहीं होनी चाहिए, बहुत ज्यादा क्लोज भी नहीं होनी चाहिए, फॉर बिगिनर्स, राइट। तो ये चीजें बहुत मैटर करती है, टेक्निक, राइट पोजीशन, कैसे आपका ग्रिप होना चाहिए। जो आपका बॉडी वेट होगा आपका पूरा एडी के ऊपर होगा, हील के ऊपर, आपकी कोर बिल्कुल टाइट, बाजू बिल्कुल टाइट। तो ये चीजें बहुत मैटर करती हैं। तो आइए हम अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज लगाएंगे, शोल्डर्स डंबल प्रेस, राइट। अब हम जो हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज लगाएंगे वो लगाएंगे शोल्डर प्रेस विद डंबल, राइट। तो मैं आपको राइट टेक्निक बता रहा हूं, आपने कैसे लगाना है। आपने जस्ट आपकी आर्म स्ट्रेट होनी चाहिए, डंबल्स हल्के से बेंड होने चाहिए, राइट, बेंड, और शोल्डर को हल्के से टच, हल्का सा टच, थोड़ा सा गैप रखिए आधा इंच का, और आपने ऊपर को लेके जाने हैं 1। अगर आपने टच भी करने तो मैटर नहीं करता, आप टच भी कर सकते हो। 2 3 4 5, राइट। आपने एक चीज का और ध्यान रखना है, आपकी आर्म्स टाइट होनी चाहिए, आपका ग्रिप टाइट होना चाहिए, आपकी कोर टाइट होनी चाहिए, राइट। आपकी पूरी बॉडी टाइट होनी चाहिए। मसल को एक्सरसाइज लगाने के वक्त मसल कभी भी लूज नहीं रहना चाहिए। तो ये देखिए, आपने टाइट ही ऊपर लेके जाना है, ग्रिप 1 आर्म्स, और नीचे धीरे धीरे स्लोली लेके आना है, आर्म्स आपकी टाइट होनी चाहिए, राइट। दिस इज द राइट वे। 1, राइट। तो ये हो गई है हमारी शोल्डर प्रेस विद डंबल। आपने और कोई एक्सरसाइज नहीं लगानी है, जैसे लोग बोलते थे आर्नोल्ड प्रेस लगाओ, ये एक बेसिक एक्सरसाइज है, फाउंडेशन है, तो जो आपको हेल्प करेगी, आपको टेक्निक जल्दी आप सीख पाओगे एक्सरसाइज में, राइट। तो अब हम अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज जो लगाएंगे, और एक चीज का ध्यान रखिए, आपके जो रेपिटेशन होने चाहिए वो होने चाहिए 16 12 10, 16 12 10, सेट होने चाहिए 3 सेट। चाहे आप शोल्डर प्रेस मशीन पे लगा रहे हो, चाहे बारबल रोड पे लगा रहे हो, चाहे शोल्डर प्रेस विद डंबल्स लगा रहे हो, आपके रेपिटेशन जो होंगे वो 16 12 10, जहां आप 15 और 16 के बीच बीच में लगा लीजिए, जहां आप लगाइए, और सेट आपके होंगे वो होंगे 3 सेट मैक्सिमम, इससे ज्यादा आपने नहीं लगाया, राइट। तो अब हम अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज जो लगाएंगे वो लगाएंगे शोल्डर साइड लेटर, राइट। तो आइए अब हम अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज लगाते हैं। अब जो मैं आपको नेक्स्ट एक्सरसाइज बता रहा हूं वो है साइड लेटरल। ये बहुत ही मैटर करती है आपके शोल्डर के मसल के लिए, राइट। तो मैं आपको राइट पोजीशन बता देता हूं। आपकी बिल्कुल जो आपका पूरा वजन होना चाहिए आपकी एडी के ऊपर, हील के ऊपर होना चाहिए, आपकी बैक बिल्कुल स्ट्रेट, बॉडी सीधी, कोर आपकी टाइट होनी चाहिए, राइट, और आर्म टाइट। आपने ये पोजीशन देखी मेरी, 1 2 3 4 5, राइट। तो ये आपकी पोजीशन होनी चाहिए। आप बहुत सारे क्या करते हैं कि ऐसे लगाएंगे, ठीक है। जो आपको एग्जैक्ट पोजीशन बता रहा हूं इसकी, वो थोड़ी सी आर्म आपकी स्ट्रेट होनी चाहिए, बेंड होनी चाहिए, हल्की सी, बिल्कुल भी ऐसे सीधी नहीं लगानी, ऐसे सीधी नहीं, हल्की सी बेंड,
1 2 3 राइट, दिस इज द राइट पोजीशन। तो अब हम जो हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज लगाएंगे वो लगाएंगे अपराइट रो। ये हमारी लास्ट एक्सरसाइज होगी। ये आपके कॉलर मसल के लिए होगी, शोल्डर मसल, कॉलर मसल से बोल देते हैं। अब हम जो लगाएंगे हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज और लास्ट एक्सरसाइज होगी वो होगी अपराइट रो। राइट, मैं आपको इसकी पोजीशन बता देता हूं। जो आपका ग्रिप होना चाहिए वो क्लोज नहीं होना चाहिए। आप नेक के लिए नहीं लगा रहे हो, आप अपने कॉलर के लिए लगा रहे हो। एक चीज का खास ध्यान रखना, ये बैन हो चुका है क्लोज ग्रिप। अगर आप क्लोज ग्रिप से लगाओगे तो आपके मनकों के ऊपर प्रेशर आएगा, नेक के ऊपर, तो आपको मेजर इंजरी हो सकती है। तो आपको मैं एग्जैक्ट पोजीशन बताता हूं। आपका ग्रिप बिल्कुल टाइट, आपकी आर्म्स शोल्डर के पैरेलल होनी चाहिए। राइट, आपका जो पूरा बॉडी वेट है वो आपके हील के ऊपर होना चाहिए, एडी के ऊपर, हील्स के, कोर आपकी टाइट। राइट, 1 2 3 4 5। आपने देखा कि आपने अपनी आर्म को सीधी नहीं करना है, बिल्कुल ऐसे स्ट्रेट, हल्की सी बेंड रखनी है, रेस्ट पोजीशन में नहीं लेके जानी है। तो ये तो हो गई है हमारी अपराइट रो, जो कि लास्ट एक्सरसाइज थी शोल्डर की। तो आपने इसके भी 3 सेट लगाने हैं। जो रेपिटेशन होने चाहिए 16, 12, 10 या 15 और 16। राइट, 3 सेट होने चाहिए। आपने राइट टेक्निक यूज करनी है, राइट मेथड। तो ये हमारा शोल्डर का वर्कआउट फिनिश हो चुका है। तो आज आपने देखा कि हमने शोल्डर का वर्कआउट फिनिश कर लिया है। तो मैं आपको एक चीज जरूर बताना चाहता हूं, एक्सरसाइज स्टार्ट करने से, चाहे कोई भी एक्सरसाइज है, आपने वार्म अप जरूर करना है एक्सरसाइज से पहले, एटलीस्ट फॉर 10 और 50 मिनट्स। और जब आपकी एक्सरसाइज खत्म हो जाएगी तो आपने स्ट्रेचिंग जरूर करनी है। ये बहुत मैटर करती है स्ट्रेचिंग। आपकी राइट टेक्निक, आपने हैवी वेट बिल्कुल भी नहीं उठाना है जब तक कि आपकी टेक्निक अच्छी ना हो जाए। देखिए, अगर आप धीरे धीरे इसको फॉलो करेंगे ना तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलने स्टार्ट हो जाएंगे। मैं हर वीडियो में बोलता हूं, आपकी 3 चीजें मैटर करती हैं, आपकी एक्सरसाइज, आपका डाइट, आपकी स्लीपिंग बहुत मैटर करती है। ये तीनों चीजों से मिलकर आपकी बॉडी की पूरी फाउंडेशन बनती है। तो आइए अब हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। राइट, थैंक यू।